अस्सलाम वालेकुम। आज है सिलाई कोर्स की क्लास नंबर 5, ठीक है, जिसमें हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। लास्ट वीडियो मैंने आपको शर्ट की कटिंग करके बताई थी। अब यहाँ पे हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग, जिसके लिए आपको चाहिए स्लीव्स की लेंथ, आर्म होल की लेंथ और स्लीव्स का जो आपने आगे बॉटम कितना ओपन रखना है, नीचे से कितना ओपन रखना है। सबसे पहले आपने लेना है सिलाई का मार्जिन, 1/2 इंच मैंने ले लिया। इसके बाद आपने लेंथ के लिए मार्किंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच नीचे एक्स्ट्रा लिया है और 1/2 इंच ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मैंने पलटा ऐड करना है, ठीक है। अब ऊपर से हमने इंचेस टेप को रखना है और 3.5 इंचेस पे एक मार्क लगाना है। अगर आप स्मॉल, मीडियम, लार्ज की स्लीव्स कट करें तो आपने ये निशान 3.5 इंचेस पे लगाना है। अगर आप एक्सेल, डबल एक्सेल में कट करेंगे फिर आपने इसको 4-4.5 इंच पे निशान लगाना है। एक्सेल के लिए 4 इंच पे और डबल एक्सेल के लिए आपने इसको लगाना है 4.5 इंच पे। और इसको आपने इस तरह से बढ़ा के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अब जितना आपके पास कंधे की लंबाई आई होगी, ठीक है, नाप लेते वक्त, अब यहाँ पे मेरे पास है 7.5 इंचेस, 7.5 इंच, ठीक है। तो आपने उसमें ऐड कर लेना है 1/2 इंच। आपने अपने नाप के मुताबिक करना है। मेरे पास 7.5 थी, उसमें मैंने 1/2 इंच ऐड किया तो मेरे पास आ गई 8 इंचेस, ठीक है। जितनी भी आपके पास कंधे की लंबाई होगी, आर्म होल की लेंथ होगी, उसमें आपने 1/2 इंच ऐड करके निशान लगाना है, ठीक है। और ऊपर से 2.5 इंचेस पे निशान लगा लेना है, ठीक है, स्लीव्स जहाँ से ज्वाइन होंगी वहाँ पे। और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से तिरछी लाइन से आपस में मिला लेना है। अब यहाँ पे इस तरह से तिरछी लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो तिरछी लाइन ड्रॉ की है इसका आपने सेंटर लेना है, ठीक है। और इसके सेंटर पे आपने इस तरह से 2 सूत का निशान एक साइड पे और 2 सूत का निशान दूसरी साइड पे लगाना है, यानी कि टोटल आपने 1/2 इंच का निशान लगाना है इस तरह से। जो इंचेस में 2 लाइंस होती है ना, उसको 2 सूत कहते हैं। इस तरह से फिर ये बैक साइड का निशान लगा लेना है। और गोलाई आपने इसको यहाँ तक देनी है, नीचे नहीं जाना, सिलाई के मार्जिन तक नहीं जाना। आपने इसको यहीं तक गोलाई देनी है जहाँ पे मैंने 8 इंचेस का निशान लगाया था। तो फिर इसके बाद फ्रंट साइड को इस तरह से छांट लेना है, ठीक है। फिर मैं आपको पेपर पे बताती हूँ, वहाँ पे चाक ज़रा मोटा है तो वो उससे आपको सही क्लियर से समझ नहीं आएगा। यहाँ पे मैं आपको पेपर पे बताती हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने पेपर ले लिए, ठीक है। अब जैसे मैंने फैब्रिक पे निशान लगाया था 3.5 इंचेस पे, इसी तरह से मैं यहाँ पे भी लगा लूँगी 3.5 इंचेस पे ऊपर से। और यहाँ पे इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऊपर से आपने निशान लगाना है 3.5 इंचेस फॉर स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। एक्सेल के लिए आपने 4 इंच पे लगाना है और डबल एक्सेल के लिए आपने 4.5 इंचेस पे लगाना है। इसके बाद आपने ले लेनी है आर्म होल की लेंथ और उसमें आपने ऐड कर लेना है 1/2 इंच, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 8 इंचेस। मेरे पास 8 इंचेस आ रहा है, आप फिर अपने आर्म होल के मुताबिक देख लीजिएगा, ठीक है। और इस लाइन को यहाँ पे मार्क लगा लेना है जो भी आपके पास आएगा। मैंने यहाँ पे 8 इंचेस पे मार्क लगा लिया। अब ऊपर से मैं निशान लगाऊंगी 2.5 इंचेस पे। अब यहाँ पे 2.5 इंचेस पे इस तरह से निशान लगा लेना है और इन पॉइंट्स को इस तरह से तिरछी लाइन से आपस में ज्वाइन कर लेना है। अच्छा, स्टार्ट में इस तरह से हम मार्किंग कर कर की कटिंग करते हैं, लेकिन जब एक बार इंसान कटिंग करना सीख जाए, वो यूज़ टू हो जाए, फिर ये सब ज़रूरत नहीं होती। इंसान को वो पैटर्न खुद ही ड्रा करने आ जाते हैं, फ्री हैंड से वो कर सकता है। लेकिन शुरू में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इस लाइन को इस तरह से हाफ़ कर लेना है, इंचेस टेप को रखा और इसको इस तरह से हाफ़ कर लिया। डबल फोल्ड करेंगे तो इस तरह से ये लाइन का मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके मिड पॉइंट में जो आपने छोटी सी लाइन ड्रॉ करनी है वो टोटल 1/2 इंच ही होनी चाहिए, यानी कि 1/2 इंच एक साइड पे, 1/2 इंच दूसरी साइड, बल्कि टोटल जो आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे ना 1/2 इंच ही होनी चाहिए। इसका 2 सूत ऊपर जाएगा, यानी कि लाइन के एक साइड पे 2 सूत लाइन की दूसरी साइड पे जाएगा, टोटल 1/2 इंच की हो जाएगी। छोटी सी लाइन टोटल आपने 1/2 इंच की ड्रॉ करनी है। बार बार बता रही है ना, आप 1/2 इंच ऊपर लगा दें, 1/2 इंच नीचे लगा दें लाइन से।
इसके बाद इस तरह से इसको शेप दे देनी है, जैसे बे लिखते हैं ना उसी तरह से आपने यहाँ पे बे की शेप दे देनी है इस तरह से। पहले बेशक आप इस तरह से डॉट्स बना लें, उसके बाद इसको डार्क कर लें। अब ये बैक साइड की होगी, ठीक है। शेप आपने यहाँ तक देनी है जहाँ पे मैंने 8 इंचेस का निशान लगाया था, नीचे आपने नहीं जाना मार्जिन तक। इसके बाद फ्रंट साइड पे इस तरह से ये शेप बना लेनी है। ये फ्रंट साइड की डीप कटिंग हो जाएगी, ठीक है। बैक और ये आ जाएगी फ्रंट साइड। अब कटिंग करते वक्त यहाँ से आपने इसको गोलाई में शेप दी है ना, आप इसकी नोक सी बना लें, इसको थोड़ा गोलाई में इस तरह से कट कर लेना है, ठीक है। अब मैं एक साइड को हटा लेती हूँ ताकि फिर मैं आपको फ्रंट साइड की कटिंग बता सकूँ कैसे करनी है। जी खुल गया पेपर, ठीक है। ये देखें, ये होगी बैक साइड की कटिंग। ये आ गया सिलाई का मार्जिन। अब यहाँ से भी कटिंग करते हैं ना, इसको गोलाई देनी है। ये ना नोक बना लें, बार बार बता रही हूँ, नोक नहीं बनानी है आपने, वरना सिलाई करते फिर आपको मसला आएगा, खिंचा हुआ आएगा उसमें, ठीक है। अब इनका जो गैप होना चाहिए ना, यहाँ पे फ़र्क होना चाहिए, वो 1/2 इंच तक ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये तो मार्किंग करके, अब जब मैं कटिंग करती हूँ ना, क्योंकि इंसान फिर यूज़ टू हो जाता है बार बार इसी तरह के पैटर्न बना बना के, तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। फिर आपको इतनी मार्किंग की ज़रूरत नहीं कि बस आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, वो फिर बंदा फ्री हैंड से बना लेता है। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको कि आप इसको हाफ़ करें लाइन को, फिर एक साइड से गोल लाई में कटिंग की दूसरी साइड से। ये देखिए उसी तरह की शेप आई है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। पेपर ले लें, बेशक फैब्रिक ख़राब ना करें, पेपर लेके बार बार यही पैटर्न आप ड्रॉ करते जाएं, परफेक्टली आपकी ये शेप बनती जाएगी। हर एक चीज़ प्रैक्टिस से ही आती है, ठीक है। इसके बाद फ्रंट साइड की डीप कटिंग कर लेनी है। जैसे कहते हैं कि हमने फ्रंट साइड को छांटना है, तो ये फ्रंट साइड को छांट लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गैप आएगा 1/2 इंच का। तो इस तरह से आपने कर लेनी है कंधे की कटिंग। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि आगे आपने कैसे निशान लगाने हैं। स्लीव्स पे चलते हैं फैब्रिक पे। अब यहाँ से जितना आपने स्लीव्स को ओपन रखना है, ठीक है, उस पर निशान लगाया। मैं 6.5 इंच पे निशान लगाया, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को आपने आपस में मिलाना है। कैसे मिलाना है? ये जो शेप पट्टी है ना, इसको आपने 2 इंच से इधर रखना है, स्टार्ट से नहीं रखना, 2 इंच से रखना है, और इस तरह से इसको शेप देनी है। तो ये हमारे पास स्ट्रेट स्लीव्स आ जाएंगे। अभी मैं आपको बेल बॉटम का भी बताती हूँ कि वो कैसे बनाने हैं, जो बेल शेप में स्लीव्स होते हैं, ठीक है। अब अगर आपने बेल शेप में स्लीव्स बनाना है तो आपने ऊपर से इंच स्टेप रखना है और 12 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है, 12 इंच पे, ठीक है। अब जितना आपने आस्तीन का जो नीचे वाला पार्ट है वो छोड़ा होगा, उससे आपने 1 इंच माइनस करके तो यहाँ पे निशान लगाना है। अगर नीचे आप 7.5 छोड़ रहे हैं तो ऊपर आपने 6.5 पे निशान लगाना है, इस तरह से, ठीक है। अब शेप पट्टी को इस तरह से रखना है, 2 इंच से इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। बिल्कुल शुरू से नहीं करना। एक साइड से शेप दे दी और दूसरी साइड से फिर इस तरह से शेप देनी है, तो आपकी स्लीव्स परफेक्टली बनेंगी, जो बेल शेप में स्लीव्स होती हैं। ये देखें, ठीक है। आगे फिर आप इसको जितना ओपन रखना चाहिए उतनी ही इसकी बेल शेप बनती जाएगी। बस आपने ऊपर से 12 इंच पे निशान लगाना है और दरमियान वाले पार्ट को आपने 1 इंच का गैप देना है, तो आपकी बेल शेप परफेक्ट बनेगी। आगे से फिर आप जितना इसको ओपन रखना चाहिए वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसकी कटिंग कर लेती हूँ। बैक साइड की कटिंग हो गई। अब इसके बाद यहाँ से भी फैब्रिक में कट कर लेती हूँ। यहाँ पे आपने इसको एक कट लगा लेना है और यहाँ पे लगा लेना है, ताकि बार बार आपको नापना ना पड़े कि कितनी मैंने सिलाई लगानी है, कितना सिलाई का मार्जिन है, ठीक है। ये कट आपने लाजमी लगाने हैं। अब यहाँ से इसके 2 हिस्से अलहदा कर दें स्लीव्स के, ताकि हम फ्रंट साइड की डीप कटिंग कर सकें, ठीक है। बस ये कटिंग करते हैं ना, फ्रंट साइड को जो छांटते हैं, ये ध्यान रखना है कि या इसकी दोनों उल्टी साइड आमने सामने हो स्लीव्स की, या इसकी सीधी साइड। तो फिर मसला नहीं ये ना कि आप एक की सीधी साइड काटें दूसरी की उल्टी साइड काट दें। अब इसकी दोनों अंदर की तरफ क्या है, सीधी साइड, उल्टी साइड है, ठीक है। और इसमें आपको निशान लगा लें ताकि आपको पता हो कि ये सीधी साइड की तरफ जुड़ना है, शर्ट के फ्रंट साइड की तरफ इस पार्ट में जुड़ना है।
तो यहाँ पे स्लीव की कटिंग कंप्लीट होगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।